जुर्म जितना भी संगीन हो, मुलजिम को सज़ा देना कानून का काम है। इसमें चाहे जितना भी वक्त लगे या खामियां हो या कमियां हो, आवाम के कानून को हाथ में लेने को कभी भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। I have traveled a lot through train in recent times. I have promised myself that I will not argue with anyone over anything. My identity as a Muslim is the biggest threat for me and my family. I have stopped carrying mutton in my lunchbox nowadays. Someone might say I'm carrying beef and I might get lynched. Leave lunchbox. Muslims are scared to travel also if they're sporting a beard or wearing a hijab or burqa. My mom was saying that बेटा ईद में एटलीस्ट एक दिन के लिए घर आना, बकरा है कुर्बानी के लिए. Then my father said, नहीं, माहौल खराब है, ईद में ट्रैवल मत करना. Recently, my mom and dad were traveling in the train, and it was a Friday. I called her specifically to tell her not to read the namaz in the train. My parents told me not to say salam on phone in public places. In today's India, while such fear would never enter the consciousness of the majority Hindus, it has become an everyday reality for the Muslims as they are demonized. अगर वो गो तस्करी के लिए ले जा रहा है तो उसको वहीं काट दो, कानून का तो बाद में देखा जाएगा। पब्लिक के पीटने के दौरान अगर उसको इलाज पुलिस ने नहीं कराया, मर गया, तो इसमें एक व्यक्ति की किसी की जिम्मेदारी नहीं। गाय को बचाते समय अगर कोई गो तस्कर मर जाता है रक्षकों पे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई गाय हमारी माता है, उसको बचा रहे हूँ। भारत में पिछले 7-8 सालों में मॉब लिंचिंग स्पेशली मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतनी तेज़ी से बढ़ चुकी है कि सिर्फ झारखंड में पिछले 5 सालों में ऐसे 30 से ज़्यादा वाक़यात हो चुके हैं जिसमें दर्जन भर से ज़्यादा मुसलमान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ झारखंड तक महदूद नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और अचंभे की बात है कि साउथ इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरला में भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और ये तब हो रहा है जब कई रियासतों में इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कानून भी बन चुका है, मगर इफ़ेक्टिव नहीं है। आई डोंट नो व्हाई। इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखल दे चुकी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इंडिया में क्यों जारी है मॉब लिंचिंग का यह सिलसिला और उसका क्या हल हो सकता है? क्यों कानून इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं साबित हो रहा? इसको समझने के लिए हमें इन वाक़यात के पीछे जो साइकोलॉजी है उसको समझना होगा। जैसे कि मॉब लिंचिंग में शामिल होने वाला क्या सोचकर इस तरह के क्राइम्स में शामिल होता है। गौर करने पर इसके 2 बेसिक पहलू नज़र आते हैं। पहला ये कि इंसाफ को लेकर हमारा नज़रिया, और दूसरा जिन लोगों ने जुर्म किया है या उन पर इल्ज़ाम लगाया है उनके साथ पुलिस, समाज और जुडिशरी का रवैया। इन वाक़यात की बढ़ती तादाद के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जो भारतीय समाज है ना, उसको फौरी इंसाफ यानी कि क्विक जस्टिस बहुत पसंद है। यानी अगर किसी पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसने बच्चा चोरी किया है, रेप किया है या गाय की गौ कशी में मुलव्विस है, तो फिर उसको पीट कर मार देना या अधमरा कर देना गलत नहीं समझते, बल्कि इसको अपनी फ़र्स्ट ड्यूटी समझते हैं, भले वो इल्ज़ाम गलत या अफवाह से भरा हुआ हो। इन लोगों को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये करना कानूनन जुर्म है, बस उन्होंने करना है। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये नज़रिया भी काम कर रहा होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मुलजिम या मुजरिम भाग जाएगा या फिर कानून को चकमा देकर छूट जाएगा, जो किसी हद तक सही भी हो सकता है। आपको मालूम है जुडिशरी सिस्टम किस तरह काम करता है भाई, इंडिया या पाकिस्तान दोनों जगह। लेकिन ऐसा सिर्फ आम लोग नहीं सोचते, बल्कि वो भी मानते हैं जिनके ऊपर कानून को प्रिवेल करने की जिम्मेदारी है। मैंने रिसेंटली मॉब लिंचिंग के हवाले से एक कॉलम पढ़ा था एक मैगज़ीन में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसके मुताबिक इंडिया में अक्सर पुलिस वालों का मानना है कि गौ कशी के मुजरिम को मॉब के ज़रिए सज़ा देना नेचुरल है। इसी तरह रेप के मामले में भी पुलिस वाले मॉब लिंचिंग को इंसाफ का सही तरीका मानते हैं। जब कानून के रखवाले ही मॉब लिंचिंग को गलत नहीं मानते तो ऐसे में कानून अपना काम कैसे करेगा? वो इफ़ेक्टिव हो ही नहीं सकता।
यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के मुलजिम या तो बरी हो जाते हैं या उनको सज़ा भी हो तो कोई लीडर या बेल दिलवाने वाला पहुंच जाता है और फिर उनको माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया जाता है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जिन पर मॉब लिंचिंग का इल्ज़ाम है उनका मुकदमा नहीं लड़ना चाहिए, उनको बेल नहीं मिलना चाहिए, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग के मुलजिम को ज़िंदा रहने, ज़मानत पाने और अपना बयान देने का हक़ है, ठीक इसी तरह से गाँव कशी के मुलजिम, रेप के मुलजिम और बच्चा चोरी करने के मुलजिम को भी वही हक़ मिलना चाहिए जो मॉब लिंचिंग के मुलजिम को मिला, क्योंकि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए समाज, पुलिस या किसी भी अदालत को इसका कोई भी हक़ नहीं पहुंचता कि वो मुलजिम का बयान सुने बिना उसके ख़िलाफ़ सज़ा सुना दे, वो भी ऐसी सज़ा जिसका पलटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। इसलिए जब तक हम कानून को अपना काम सही से नहीं करने देंगे और कानून भी जब तक अपना काम इंसाफ के मुताबिक नहीं करे, तब तक इस सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। इस पर्सपेक्टिव में जो बात हमें सबसे पहले समझनी पड़ेगी और जिस पर अमल करना होगा वो ये कि जुर्म जितना भी घिनौना हो, मुलजिम को सज़ा देना कानून और जुडिशरी का काम है, ना कि समाज और मॉब का। इसमें चाहे जितना वक्त लगे या जिस तरह की भी गलतियां हो, कमियां हो, कोताहियां हो, कानून को अपने हाथ में लेना लोगों का काम नहीं है, उसको डिस्करेज करना चाहिए। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे और मॉब लिंचिंग को नेचुरल समझते रहेंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा, गवर्नमेंट चाहे जितना भी सख्त कानून बना दे। तो आप मुझे बताइए कि ये मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है इस वक्त इंडिया में, उसको रोकने का क्या तरीका है या उसको कम करने का क्या तरीका है, और उसको जो बढ़ावा देते हैं लोग, तैश दिलाते हैं, मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है कि आपके साथ अगर इस तरह का वाक़या हो, अगर आपको मॉब मारे तो आपकी क्या फीलिंग होगी? जब एक झुंड मिलके एक बंदे को या दो बंदों को मार रहा होता है, उस वक्त वो कमज़ोर पार्टी होती है, वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अगर यही सिलसिला आपके साथ हो तो आपका क्या हाल होगा? और जो मॉब लिंचिंग को किसी भी हवाले से वैलिड करार देता है, वो एक बार ये बात ज़रूर सोचे। एनीवेज़, अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए जो मॉब लिंचिंग का एक बढ़ता हुआ सिलसिला है इंडिया में, स्पेशली मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।